प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने फॉसिल्स के उपयोगिता और महत्व का जो टॉपिक प्रारंभ किया था, उसके दो भाग आपके साथ मैंने साझा किए और उसमें जो फॉसिल्स के इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के जो 8 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कालानुक्रम महत्व यानी क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, स्तरीय सहसंबंध यानी स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन, प्राणी भूगोल प्राणी समूह प्रवास यानी जू जियोग्राफी एंड फाउनल माइग्रेशन, पुरातन वातावरण और पूरा भूगोल यानी एंशियंट एनवायरनमेंट एंड पेलियोजियोग्राफी, तथा पूरा जलवायु यानी कि पेलियो क्लाइमेट्स। इन 5 बिंदुओं को मैंने पहले 2 एपिसोड्स में आपके साथ साझा किए। जैसा कि आपको पहले व्याख्यान में बताया कि जीवाश्मों का महत्व इन 5 बिंदुओं के अलावा जो 3 अन्य बिंदु जो पिछले 2 व्याख्यानों में सम्मिलित नहीं किए जा चुके, उन्हें इस व्याख्यान में शामिल करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो 3 शेष और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम फॉसिल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस टॉपिक में शामिल करते हैं, वो हैं प्राचीन जीवन अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ एंशियंट लाइफ, विकासीय महत्व यानी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इन 3 डोमेन में किस प्रकार से जीवाश्म अपनी महत्वता या उपयोगिता दर्शाते हैं, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो व्याख्यान में आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन जीवन अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ एंशियंट लाइफ में जीवाश्म कैसे महत्वपूर्ण हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जीवाश्म प्राचीन और वर्तमान जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जीव वैज्ञानिकों के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जीवाश्म के अंतर्गत न केवल वर्तमान में पाई जाने वाली प्राणियों के पूर्वज, वरन कुछ ऐसे प्राणी भी आते हैं जैसे ग्रेप्टोलाइट्स, ट्राइलोबाइट्स आदि जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, यानी जो एक्सटिंक्ट रेसेस हैं ग्रेप्टोलाइट्स की, ट्राइलोबाइट्स की। अगर हमको इनका अध्ययन करना है तो आज की तारीख में तो वो लिविंग एनिमल के रूप में यहाँ है नहीं, तो हमें उनके अध्ययन के लिए केवल फॉसिल्स रिकॉर्ड पर निर्भर करना पड़ता है। तो ग्रेप्टोलाइट, ट्राइलोबाइट आदि जो आज की तारीख में विलुप्त हो चुके हैं, इन विलुप्त प्राणियों का अध्ययन केवल हम उनके जीवाश्मों की सहायता से ही संभव कर पाते हैं। वर्तमान काल में पाए जाने वाले प्राणियों और वनस्पतियों के आपसी संबंध के विषय में भी जीवाश्म महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि हमें जीवाश्मों का ज्ञान नहीं होता तो प्राणियों की वर्तमान विविधता तथा उनके वितरण की विशिष्टता को समझना अत्यंत कठिन हो जाता। उदाहरण के तौर पर बाह्य रूप से भिन्न दिखाई देने वाले आधुनिक प्राणी समूह के पूर्वज वास्तव में एक दूसरे से पहले संबंधित थे। अगर हम उदाहरण के साथ आपको बात को समझाने का प्रयास करें तो आधुनिक पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स 2 भिन्न भिन्न प्राणी संघों के अंतर्गत आते हैं, परंतु यदि हम अपर जुरेसिक यानी ऊपरी जुरेसिक काल खंड में पाए जाने वाले प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स के अवशेष के ऊपर अध्ययन करें तो ये सिद्ध होता है कि पक्षियों के पूर्वज रेप्टाइल्स निश्चित रूप से रहे होंगे। तो इस तरह से प्राचीन जीवन अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ एंशियंट लाइफ को समझने में, वो रेसेस जो आज एक्सटिंक्ट हो गई है, उनका अध्ययन करने में फॉसिल्स अपनी महत्वता दर्शाते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जीवाश्मों के उपयोग और महत्व से संबंधित, वो है 7वां बिंदु, विकासीय महत्व यानी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। प्राणी विकास के पक्ष में
जो मूलभूत और अभिग्रहित प्रमाण जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं वे अन्य किसी वस्तु से हमें प्राप्त नहीं हो सकते। पेलियोजोइक इरा यानी पुराजीवी महाकल्प से लेकर रिसेंट इरा यानी अभिनव काल तक की उत्तरोत्तर स्तरित शैलों में पाए जाने वाले जीवाश्मों के अध्ययन से प्राणियों के विकास का एक अत्यंत स्पष्ट चित्र हमारे सामने उभर कर आ जाता है कि कैसे एक के बाद एक अनगिनत जातियां अस्तित्व में आई, विकसित हुई, अपनी जटिलता की सीमा तक पहुंची और चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद उनका ह्रास हुआ और धीरे धीरे वो पूर्णतः विलुप्त हो गई अथवा नए वातावरण और जलवायु के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लिया और नए रूप और किस्मों में विकसित हो पुनः स्थापित हुई। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जीवाश्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास का यह क्रम अनंत है और अभी भी चल रहा है। जीवाश्म अभिलेख पूर्ण रूपेण दोष मुक्त नहीं कहे जा सकते। कई बार वो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है हमको, लेकिन बहुत समझदारी से तरीके से अगर हम उनके रिकॉर्ड को अध्ययन करेंगे तो इस तरह की चूक नहीं होगी। सूक्ष्म अध्ययन से जातिव्रत यानी फाइलोजेनी या जाति इतिहास यानी रेस हिस्ट्री केवल उत्तरोत्तर स्तरित सेलों के जीवाश्मों की सहायता से ही ज्ञात की जा सकती है। प्राणियों की आकारिकी तथा अन्य आंतरिक गुणों में वातावरण और जलवायु के अनुसार क्रमिक विकासीय परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर आपसे इसके साथ बात को समझाने का प्रयास करूं तो स्लोवानिया नामक स्थान के प्लायोसीन रॉक्स में विविपेरस के अनेक जीवाश्म पाए जाते हैं। इस आयु के लोअर और अपर बेड्स के विविपेरस के जो फॉसिल्स हैं उनके नमूनों में इतनी अधिक विभिन्नता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये दोनों भिन्न भिन्न जातियों के जीवाश्म हैं। परंतु जब हम इनके मध्यवर्ती संस्तरों के जीवाश्मों के श्रृंखलाबद्ध अध्ययन को देखते हैं तो ये विकासीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप निम्नतम स्तर की जाति भिन्न दिखाई देने वाली ऊपरीतम संस्तर की जाति से कैसे क्रमशः विकसित हुई है उसको पूरा समझा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोअर, मिडल और अपर जो बेड्स हैं स्लोवानिया में, उनमें अगर प्लायोसीन रॉक्स में पूरे रिकॉर्ड को देखें विविपेरस के तो ये पता लगता है किस प्रकार से